तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सभी देखते हैं कि लियन ने ओल्ड युवान को यहाँ पर शो पीस की तरह सजाकर इन सभी के सामने प्रस्तुत किया होता है और इसे देखकर ये सभी लोग खुश होकर अपने हाथों को फैलाकर इसे किसी गॉड की तरह पूज रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अपने मन में कि एक 9 टियर का अल्केमिस्ट इंसानों के बीच में घूमने वाला देवता के समान होता है। यहाँ तक कि एक मार्शल सोवरेन भी किसी भी तरीके से इन्हें गुस्सा दिलाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आखिरकार इनका क्या ही दबदबा होगा और इन जैसे पावरफुल व्यक्ति को लियन ने यहाँ पर वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर ले आया है। और फिर हम डून की हालत को देखते हैं जो घबराते हुए कांपते हुए करा होता है, आप पहले मेरे छोटे से मजाक को किसी तरीके से सीरियसली नहीं लीजिएगा और नाराज नहीं होइएगा। मैं आपका एक छोटा ब्रदर हूँ, सुन रहे हैं ना बड़े भाई। और इधर हम खड़े बाल को देखते जो कर रहा होता है कि मैं श्रद्धा से हाथ जोड़कर अपने मास्टर को ग्रीट करता हूँ, आदरपूर्वक झुककर सम्मान करता हूँ। और इधर हम देखते हैं लियन जो उसके कंधे पर हाथ रखकर करा होता है, ओल्ड युवान मुझे पता है कि अभी तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, इसलिए आप सीधे मेरे पीछे चलें, आइए और हम एक साथ मिलकर अपने काम को चालू करें। और ये लोग उसी को घूर कर देख रहे होते हैं, अपने मन में कर रहे होते हैं कि उसने अभी क्या कहा, इसे ओल्ड युवान एक 9 टियर के अल्केमिस्ट को वो भी इतने इस तरीके से अपने काम के लिए बुलाना चलाना, ये काफ़ी अजीब सी बात है। और हम देखते हैं ओल्ड युवान यहाँ काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है। इसके सामने ये लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि हुजूर आज्ञा करें। वे लोग विनती कर रहे होते हैं कि बस आप हिचकिचाना मत और हमारे साथ मिल जाना। और हम इधर ओल्ड युवान का सिचुएशन को देखते हैं, ना जिससे हंसा जा रहा है, ना बोला जा रहा है, ना रोया जा रहा है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि यदि मैं अब यहाँ पर सहमत हो जाता हूँ तो मेरे गर्व का क्या, वो तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनकार भी करता हूँ तो मैं उस स्थिति में पहुँच जाऊँगा जहाँ ये चाकू बनेगा और मैं टेबल पर रखी एक मछली जिसे कभी भी काट दिया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से बाहर भी चला जाता हूँ अंत में, तो भी मैं बचने वाला नहीं हूँ। तभी इसके सिचुएशनों को देखकर लियन इसे लालच देने के लिए फिर कहता है कि आप बस मेरे चरम मतलब कि मेरे शक्ति के पीक तक पहुंचने का इंतजार करें। इसके दौरान मैं आपको किसी भी तरीके से कोई भी अजीब काम करने को नहीं कहूँगा। बस कुछ चीज़ों को रिफाइन करना है, कुछ पिल्स को, कुछ आर्टिफैक्ट्स को, बस उसमें आपकी मदद का चाहिए जो मैं करूँगा। मैं आपको किसी भी तरीके से अपने से निचले दर्जे के कोई भी कार्य नहीं करने दूंगा और आपको यहाँ पर एक अप्रत्याशित पुरस्कार भी मिलेगा। और हम देखते हैं तोहफा का नाम सुनकर इसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मन में कहता है यह सही है, यह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, यहाँ कुछ तो मेरे लिए होना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे लियन जो अपने पास से जो मंत्राज को जानता है उन्हें एक्टिवेट करता है, उन गोल्डन लेटर्स को उस वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट में बिखेर देता है, ओपन कर देता है और उन्हें सामने को लेकर आ जाता है। और उस वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के गोल्डन लेटर्स के पजल्स को देखकर यहाँ ओल्ड युवान पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है, चौंक जाता है, उसके मुंह खुल जाती है और वह कहता है ये क्या, ये तो एशियन गोल्डन लेटर्स है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं वह खुशी के मारे रोते हुए करा होता है ठीक है, इस दौरान मैं खुद को आपके लिए समर्पित करता हूँ और आपको यहाँ पर ताकतवर बनाने में, आपकी उस पीक ताकत को प्राप्त करने में आपकी सहायता करूँगा। बस मुझे इन गोल्डन लेटर्स को अध्ययन करने के लिए मिलना चाहिए। यह सुनकर कहता है कि कोई समस्या नहीं है, आप इन्हें अपने मन के अनुसार इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैंने स्वयं इसके कुछ हिस्सों को समझा है, इसलिए मैं इन्हें समझने में आपकी सहायता भी ले सकता हूँ। और हम देखते फिर लियन इन लोगों से कहता है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट को नियंत्रित करके हमें इस आउटर यूनिवर्स के लेयर से बाहर की ओर निकलना है, अन्यथा सारा कुछ बेकार हो जाएगा। आप सभी की इसमें शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इसमें। और इधर ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि 9वें दर्जे के अल्केमिस्ट को वश में करना किसी सॉवरेन लेवल के महाशक्तियों के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होता है। तियानु रीजन में केवल कुछ ही महान पावरफुल लोग हैं, शक्तियाँ हैं, सेक्ट हैं जो इनके अंदर में 9 टियर के अल्केमिस्ट आते हैं और कोई नहीं, किसी के पास नहीं। लेकिन यह अब हमारे पास है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा होता है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे ग्रेट वर्ल्ड डिवाइन मंत्रा कहा जाता है। और इस मंत्रा का इस्तेमाल करके हम यहाँ से इसे कंट्रोल करके अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर निकलने की कोशिश करेंगे। ओल्ड युवान इस फॉर्मेशन का उपयोग कर अपनी ग्रेट वर्ल्ड मोन्यूमेंट में एक मंत्र का उपयोग करके इसकी क्षमताओं को और भी अधिक बढ़ाकर यहाँ से निकालने में सहायता करेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोगों ने फॉर्मेशन बिछा रखी होती है, सभी लोगों ने अपने अपने जगह को ले रखा होता है और लियन उनके बीच में होता है। वह कह रहा होता है कि जब हम इस यूनिवर्स के आंतरिक कोर एरिया से बाहर की ओर भागने की कोशिश करेंगे उस वक्त हमारे ऊपर एक जोरदार हमला भी किया जाएगा, तो हमें उस वक्त उसका विरोध करने के लिए मिलकर एक साथ काम करना होगा। क्या आप लोग समझ गए? वे सभी लोग कहते हैं यस। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने हाथों में किसी तरह के सिंबल्स को बनाने लगता है, वहाँ के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और इधर ओल्ड युवान भी अपने पास से एक तरह तरह के रिंग वाले फॉर्मेशन बनाकर रखा होता है और जिन्हें जैसे ही एक साथ एक्टिवेट किया जाता है एक एनर्जी की जोरदार बीम पूरे आसमान में लहर जाती है, फैल जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि इसे डीजिया भी सेंस कर लेता है, वह डीमन। और वो क्योंकि उस समय लियन सब तो भागकर दूर चल गया था और ये अपने पगोड़ा को रिकवर कर रहा था, तो यह दूर से उस मोन्यूमेंट को आते हुए देख रहा होता है, उस रोशनी को। और वह देखते हैं कि मोन्यूमेंट बहुत ही तेजी
तेजी के साथ आकर इसके बगल से क्रॉस होकर गुजर कर आगे की ओर निकल जाती है और इसे जाते हुए देखकर वह भी काफ़ी हैरान हो जाता है। वह कहता है कि एक मिनट, क्या वह चमक, वह रोशनी, क्या वह डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं है जिसे मैं जानता हूँ? यह उससे बिल्कुल अधिक मिलता जुलता लग रहा है। क्या वह सचमुच में हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ? और वह तेजी के साथ वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट का पीछा करने लगता है और उसकी ओर अपनी एनर्जी का एक लेयर स्लैश अटैक भी करता है और फिर वह जाते हुए अपनी एनर्जी को उसके पीछे भेज देता है और वह कहता है कि नहीं, अभी मैं इस जगह पर यहाँ से जल्दी छोड़कर इसे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम को करना आवश्यक है। अगर मैं इस आंतरिक स्टार वर्ल्ड से बाहर चला जाता हूँ तो जो मेरा इथेरियल वॉर स्पेयर है उसकी मरम्मत रुक जाएगी और मैं उस वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट की तलाश करने के लिए बाद में फिर कभी प्रयास करूँगा। यदि वह उस वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट का उत्तराधिकारी है, उसका मालिक है, तो उससे अभी दुश्मनी करना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। उन्हें उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करना आता है, इसलिए मुझे पहले अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को ठीक तरीके से मरम्मत कर लेनी चाहिए। और वह कहता है कि इस डेसोलेटेड जगह पर मुझे यहाँ से विंड की पावर, अर्थ की पावर मिल जाएगी जिसके मदद से मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ और जो कुछ बचा है वह वाटर और फायर एलिमेंट है जिसे मैं बाद में देख लूँगा। और हम देखते हुए अपने पगोड़ा को वहाँ पर पूरी तरह से रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ से चारों तरफ से एनर्जी निकल कर उसके पास इकट्ठा हो रही होती है और उसने कुछ एनर्जी को लियन के पीछे भी भेज दिया होता है। वह कर रहा होता है लेकिन तियानु कॉन्टिनेंट पर वापस भागना, मतलब कि वहाँ पर वापस पहुँचना इनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और हम देखते हैं लियन का वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट तेजी के साथ तो भाग रहा होता है लेकिन उसके पास यहाँ उसके पीछे से ये डिमोनिक किवाई भी उसका पीछा कर रही होती हैं और वह कह रहा होता है मॉन्स्टर अभी भी अपने मन में कि फिलहाल मैं तुम्हें एक छोटी सी परेशानी सिर्फ दे सकता हूँ और यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगली बार आप इतने भाग्यशाली, इतने लकी नहीं होने वाले हो। और हमें फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम तियानु कॉन्टिनेंट के एक माउंटेन के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर डीजिया जैसा दिखने वाला कोई और भी बंदा होता है जो पहले शायद आज़ाद हुआ है या वो मॉन्स्टर है। शायद इनके दो बॉडी है या फिर दो पार्ट्स में इनको बांट दिया गया है। वह दर्द में चिल्ला रहा होता है, उसे पेन महसूस हो रहा होता है और वह पानी के एरिया में वहाँ पर डूब रहा होता है। वह कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आखिर ये क्या हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पर बस इतना सा ही सीन दिखाया जाता है कि यह परेशान है पानी में। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कि इनका वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट भाग रहा होता है इनके पीछे और इनके पीछे डिमोनिक क्यूआई अभी भी लगी हुई होती है और ढूंढ कर रहा होता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। युवान भी कहता है इस वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट जो है, इसका यह जो आर्टिफैक्ट है इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ से एक टपकते हुए जहाज की तरह से ये क्यूआई हमारे अंदर चलेते हुए आ रहे हैं और हम देखते हैं सभी लोग अपनी पूरी ताकत से उन डिमोनिक क्यूआई को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लियन कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यह पहले से ही क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है। मुझे इससे पहले से ही सिर दर्द है, यह परेशानी मेरे लिए पहले से ही बनी हुई है। क्या पूरे दीवान कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा है जो इसकी मरम्मत कर सकता है, इसका रिपेयर? तभी यहाँ पर ओल्ड युवान कहता है कि ओए बच्चे, आखिरकार तुम इसे ठीक करने के लिए इस दुनिया में किसे सौंपने की साहस कर रहे हो, किसे देने के बारे में सोच रहे हो? यह सुन लियन कहता है लगता है मुझे आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, इसे मैं सबको सो नहीं कर सकता हूँ। तभी वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं हर संभव प्रयास करूँगा और इसे ठीक करने के लिए अपने सारे ज्ञान को झोंक दूंगा। फिर लियन अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है इस बार हमने जो ग्रेट डीमन को रिलीज किया है वह उस मेरू माउंटेन के डीजिया से भी कहीं अधिक शक्तिशाली लगता है। उस समय कई मार्शल ग्रैंड मास्टर लंबे समय तक डीजिया से लड़ पा रहे थे लेकिन इस डीमन को देखकर लगता है कि यह बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसके सामने गैंगविंड और वह क्रोकोडाइल मॉन्स्टर दोनों ही सप्रेस हो चुके थे, इससे लड़ नहीं पा रहे थे और उसके पास एक तरह का डिवाइन आर्टिफैक्ट भी मौजूद है। हमने एक अथाह तबाही मचाने वाले चीज़ को रिलीज कर दिया है और इसे संभालने के लिए जो ग्रेट पावरफुल सेक्ट्स हैं वही संभाल सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। उनका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं ओल्ड युवान कहता है कि इतनी सारी डिवाइन आर्टिफैक्ट सामने आने के बाद लगता है कि जो भाग्य है वह अप्रत्याशित रूप से, मतलब अचानक और अजीब तरीके से बदलते जा रही है। इस समय जो ग्रेट डीमन है उसका जो यहाँ पर जन्म हुआ है, उदय हुआ है, नजर आया है, वह हेवन की इच्छा की मदद से हुआ है। तभी लियन अपने हैंड से एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि यह पूरी तरह से हमारी गलती नहीं है। अगर सचमुच में कोई बड़ी विपत्ति आती है तो वह इस युग, इस जनरेशन की एक प्रतिरोध करने वाला मानव की विपत्ति होगी, मुसीबत होगी जिसका सामना करना हम मानव शक्ति के लोगों के लिए काफ़ी परे भी हो सकता है, लेकिन उसका सामना करना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने ट्रू फिनिक्स फायर को रिलीज किया होता है जो इस डिमोनिक क्यूआई से लड़ रहा होता है। तभी उस फ्लेम को देखकर युवान कहता है कि यह किस तरीके का फायर है, या तो फायर एलिमेंट का ओरिजिनल एसेंस लग रहा है। तभी लियन बताता है कि यह एशियंट फिनिक्स ट्रू फ्लेम है जिसे डिवाइन फ्लेम भी कहा जाता है। दुर्भाग्य से मेरी उतनी शक्ति नहीं है जो इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। मैं इसके एक छोटे से हिस्से को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं तो यह जो फायर है उस ग्रेट डीमन से लड़ने के लिए भी मेरा एक काफ़ी अच्छा हथियार साबित होता उस समय पे। तभी युवान चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार वास्तव में तुम हो कौन? आखिरकार तुम्हारे पास फिनिक्स की ट्रू फ्लेम कैसे हो सकती है?
और वह कहता है कि ओए, आखिरकार तुमने यहाँ पर आउटर स्टार वर्ल्ड से गैंगविंड को एकत्रित कर रखा है, अर्थ, वाटर और फायर जैसे एलिमेंट्स की पावर्स को विकसित कर रखा है। आखिरकार तुम इन सभी को इकट्ठा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आखिरकार क्या तुम इन्हें कल्टीवेट करते हो? तभी लियन कहता है कि अर्थ, वाटर, फायर और विंड के क्षेत्रों में कल्टीवेशन करना मुझ में उस तरह की योग्यता नहीं है, लेकिन जो मेरा यह वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट है, इसमें पहले से ही 4 मौलिक क्षेत्र मौजूद हैं जो स्वयं में ही एक अपनी छोटी सी दुनिया को रिफाइन करते बनाते हैं और उनमें जीवन डालने का काम करते हैं। हालांकि जब मैंने इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्राप्त किया था तो यह पहले से ही काफ़ी क्षतिग्रस्त था, लेकिन मैंने इन 4 डोमेन में से 2 को सक्रिय कर रखा है। अब तक मैंने केवल फायर डोमेन और अर्थ डोमेन को ही सफलतापूर्वक एक्टिवेट किया है। यह सुन वह चौंकते हुए कहता है, युवान कि आपने 2 डोमेन को एक्टिवेट भी कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आपके पास पहले से ही अर्थ एलिमेंट का भी एसेंस मौजूद है और आपको अब गैंगविंड भी मिल चुका है। आपके पास केवल वाटर के मूल कोर को प्राप्त करना बचा हुआ है। इस वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट को पूरी तरह से मरम्मत करने की संभवता अविश्वसनीय रूप से काफ़ी अधिक है, मतलब कि इसकी संभावना काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। तभी लियन वहाँ पर अब एक चीज़ को नोटिस करता है कि जो उसकी ट्रू फ्लेम होती है उससे डिमोनिक की वाई भागकर कहीं छुपने की कोशिश कर रही होती है। इस चीज़ को देखकर लियन कहता है कि यह परेशानी साबित हो सकता है। यह डिमोनिक की वाई जो मौजूद थी यहाँ पर अब फैलकर इस वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के भीतर कहीं छिपने की कोशिश कर रही है। युवान कहता है कि कोई बात नहीं है, एक बार जब आपका यह पूरी तरह से मरम्मत हो जाएगा, वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट इसके सारे डोमेन एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके बाद यह डिमोनिक की वाई किसी भी तरीके से छिप नहीं पाएगा, हम इसे खोज ही लेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो फिनिक्स फ्लेम होती है वह पूरी तरह से अपनी एनर्जी को फैला रखी होती है, चारों ओर रोशनी होती है और ये लोग बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं, उसे चीरते हुए अर्थ की ओर आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं वे लोग एक बड़े से सिटी को बहुत ही तेज़ी के साथ क्रॉस कर रहे होते हैं और उस सिटी के बगल में एक जंगल में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है कि इन आपने इस गोली में आखिरकार क्या मिलाया है। दूसरा कह रहा होता है कि सिस्टर डोंगर, यह वास्तव में तियान क्वान आंतरिक क्यूआई पील है जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत ही लंबे समय से प्रयास किया है। और हम देखते हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा होता है कि एक बार जब आप इसे ले लेंगे तो आप सेक्ट के प्रतियोगिता में निश्चित तौर पर पहले स्थान को प्राप्त करेंगे और 6 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाएंगे। आपके पास आपके साथियों को मात देने की शक्ति आ जाएगी और सेक्ट के लीडर के स्टूडेंट भी आप बन जाइएगा। एक बार मैंने इसे स्वयं लेने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं अब इसे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने मार्शल ग्रैंड मास्टर में पहुँचने के लिए कई तरह के चीज़ों का सहारा लिया था, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर एक इनर डीमन पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा बॉडी काफ़ी दुष्प्रभाव में आ चुका है, इसलिए मैं अब अपने लाइफ में आगे की ओर बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर सकता हूँ और मेरी बॉडी इसमें बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देगी। और हम देखा जाता है उस क्यूट सी गर्ल को जो कह रही होती है कि नहीं, यहाँ तो कुछ तो गलत है इस पील में। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह बिग डीपर सेक्ट के एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मेई डोंगर। और हमें दिखाया जाता है वह कह रही होती है कि आखिरकार मैं अभी भी अपनी क्यूआई को अपनी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ तो यहाँ पर अजीब है जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं इस बंदे को जो ठरकी की तरह अपने हाथ को मलते हुए हंस रहा होता है, ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि यह तियान क्वान आंतरिक पिल है, लेकिन मैंने इसमें एक लार्ज अमाउंट में स्कैटरिंग पाउडर को भी मिला रखा है। इसकी कीमत मुझे इस पिल से भी ज़्यादा पड़ी है और मैंने इसे रिफाइन करने के लिए एक 6 टियर के अल्केमिस्ट को भी काम पर रखा था। और हम देखते हुए उसके बॉडी के सामने जाकर उसके स्मेल को लेकर खुश हो रहा होता है और वह कहता है कि वाह, और वह बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा होता है। लड़की उसे रोक रही होती है और वह उसके सामने जाते हुए कह रहा होता है कि सिस्टर डोंगर, मैंने इस पल का बहुत ही लंबे समय से इंतजार किया है। और वह कह रही होती है कि ब्रदर इन, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। ये लोग सीनियर जूनियर है इसलिए इस तरीके से कह रहे हैं भाई। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहा होता है कि लिटिल मेई डोंगर, तुम्हें जाने दूँ यह इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। इतनी खूबसूरत तारों भरी रात में इतनी महत्वपूर्ण वाली काम होने जा रही है। क्या आपको इसमें अब मूर्खतापूर्ण बातें करने की बजाय मेरा साथ नहीं देना चाहिए? और हम देखते हुए वहाँ पर तभी एक लड़की अचानक उनके पीछे से आकर निकलती है और कहती है कि ओए ब्रदर इन, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया? तुम्हारे काम में रुकावट तो नहीं बनी? और ब्रदर इन, आप यहाँ पर फिर से आगे की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी औकात से। तभी हम देखते हुए लड़का कहता है, इस तक आवाज़ आता है उसका कि ओए, एक पल के लिए मैं तो डर ही गया था। ये तो बिग सीनियर मतलब कि बिग सिस्टर युआन क्यूसू आंग है। आप यहाँ पर अभी क्या कर रही हैं इतनी रात में? इस जंगल में रोमांस हो रहा है जंगल में, क्या आप भी यहाँ पर जंगल में रोमांस करने के लिए आई हुई हैं? यह सुन वह लड़की कहती है कि बकवास बंद करो बास्टर्ड, तुम्हें बस अपने सिस्टर को धमकाना आता है, इसके अलावे कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं तभी वह लड़की देखकर कहती है कि सीनियर सिस्टर मेरी मदद करो। और हम देखते हैं तभी यह सुनकर यह भी बहुत अजीब तरीके से हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ लिटिल सिस्टर डोंगर?
आखिरकार आप पहले से ही एक प्रसिद्ध मेई फैमिली से आती हैं, आपको आखिरकार मेरी आवश्यकता की क्या ही ज़रूरत है। मैं तो बस यहाँ पर अपने आंखों से एक सेक्ट की सुंदरता को, एक टैलेंट व्यक्ति को यहाँ पर इस तरीके से घूमते हुए देखना चाहती थी और वो मैं देख पा रही हूँ। और तभी हम देखते हैं उस ठरकी को जो उसके सर को पकड़कर उसे आसमान की ओर दिखाने की कोशिश कर रहा था, कहता है कि देखो डोंगर, चूंकि यहाँ पर स्थिति बदल नहीं सकती है तो तुम्हें इस समय इसका आनंद लेना चाहिए। देखो एक टूटता हुआ तारा इस ओर आ रहा है, देखो उससे एक व्हील मांगो। और हम देखते हुए लड़की कांप रही होती है, तभी उस बंदा उसे अपनी ओर पलट देता है पकड़कर और कहता है कि अब आ जाओ। और हम देखते हुए लड़की कांप रही होती है, रो रही होती है और वो बंदा इसे किस करने वाला होता है और वो कह रही होती है अपने मन में, क्या यह सब कुछ सचमुच में रियल होने वाला है, क्या रियली में यह सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। तभी वह देखती है कि वह जो लियन का वर्ल्ड वॉर मोन्यूमेंट होता है वह बहुत ही तेजी से इन्हीं की ओर बढ़ते हुए आ रहा होता है। और यहाँ पर ये दोनों अपने काम में लगे हुए होते हैं, वह लड़की हंस रही होती है और ये ठरकी उसे चाटने की कोशिश कर रहा होता है। ये लड़की अपने मन में कह रही होती है मई की, ऐसा लग रहा है कि वह सीधे हमारे ओर ही वह उल्का पिंड आ रहा है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ राइटर कहता है कि एक मीटियोर आ रहा है, आप सभी अपने अपने विल को बता सकते हैं, जिसे राइटर पूरा करने की कोशिश करेगा। तो अपने अपने कमेंट्स में अपने अपनी इच्छा को लिखो भाई, अपने अपने विल को। और इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।